एक्सक्यूज मी, अंदर कहाँ घुसे जा रही हैं? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? इंटरव्यू देने आई हूँ मैं। आज इंटरव्यू नहीं हो सकता, क्या है ना, सारे साहब लोग बाहर गए हैं। आप जाइए, कल आइएगा। पर मुझे तो बोला गया था कि इंटरव्यू आज ही है। अरे आपसे ही बोला गया होगा कि इंटरव्यू आज है, लेकिन वो क्या है ना, साहब लोग को कुछ काम आ गया था बाहर, तो बाहर चले गए। और हमसे कहा कह के गए कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू के लिए आएगा ना तो ये बोल देना कि आज नहीं कल आए इंटरव्यू के लिए। तो आज अभी फिलहाल के लिए आप घर पे जाइए, आराम कीजिए और कल एकदम फ्रेश होकर आइएगा इंटरव्यू देने। अरे यार शिट, आपको पता भी है मैं कितनी दूर से इंटरव्यू देने आई हूँ। टाइम वेस्ट हो गया, ऊपर से इंटरव्यू भी नहीं हुआ मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू। सुनिए, अब तो आप यहाँ पर इंटरव्यू दे भी नहीं रही हैं, घर जा रही हैं, आपके पास तो बहुत टाइम होगा ना, तो आप मेरा छोटा सा एक काम कर सकती हैं। अच्छा भैया बताइए, कैसी मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? अरे मैडम जी, बस छोटा सा मदद चाहिए था। वो क्या है ना कि कल हमारा सैलरी आया था, साहब जी डायरेक्ट अकाउंट में लगा देते थे, लेकिन कल ना वो हमको एक कैश दे दिए थे। ये रहा 7,000 रुपए। वो ना गाँव में अपने भाई को भेजना है पैसा, वो आजकल होता है ना ऑनलाइन दुकान पेमेंट वेमेंट, तो ये आप लगवा देती। वो क्या है ना, हमको मोबाइल वोबाइल चलाने का ढंग नहीं आता है और गाँव में ना भाई को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस यही 7,000 रुपया ऑनलाइन करवा देती तो बहुत बहुत आपका भला हो जाता। अच्छा भैया, मैं देखती हूँ। लाइए, इतने पैसे तो मेरे पास पड़े ही होंगे, आप ये बैग पकड़ लेंगे? हाँ हाँ जरूर, पकड़ लेते हैं हम आपका बैग। भैया आपने तो 7,000 बोले थे ना, ये तो ज्यादा पैसे हैं। क्या 7,000 से ज्यादा है? नहीं नहीं मैडम जी, 7,000 होंगे, ज्यादा कहाँ से आ जाएंगे हमारे पास पैसा। देखिए आपने मुझे 2,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, ये लीजिए। अच्छा, वो गलती से चला गया होगा। वो क्या है ना, पढ़े लिखे नहीं है तो गिनती आती नहीं है। लेकिन मैडम जी, आप चाहती तो 2,000 रुपये अपने पास रख लेती। हम पढ़े लिखे भी नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों? वो क्या है ना भैया, मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे बहुत ईमानदारी से पैसे कमाने सिखाए हैं, और अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने क्यों आती? वाह, क्या सोच है मैडम जी आपकी कि 2,000 राशन का मेरे पास बच ही गया पैसा। ठीक है भैया, मैं आपके भाई के पास भिजवा देती हूँ पैसे। मैडम जी, ये बैग में आपका डिग्री उग्री या वो पता नहीं रिज्यूम उज्यूम होता है, वो है क्या जो नौकरी के लिए लेके आते हैं? हाँ, इसमें मेरे रिज्यूम और डिग्री है। मैडम जी, आप बुरा ना मानिए तो मैं आपका डिग्री एक बार देख सकता हूँ क्या? वो क्या है ना कि मेरा छोटा भाई ना डिग्री लेके आता है, मुझे तो ऐसा लगता है बेवकूफ बनाता है। अगर आपका हम डिग्री देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री कैसे होता है, तो कल चल के ना और भी डिग्री लेके आएगा ना, तो अगर बेवकूफ बनाएगा तो रंगे हाथ पकड़ लूंगा मैं उसको। लगता है भैया आपका भाई काफी शरारती है। आप एक काम करो, देख लो मेरी डिग्रियां, मैं तब तक पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे वाह मैडम जी, आपके पास तो बहुत सारी डिग्री है, इसका मतलब आप पढ़ने में बहुत तेज तराज होंगे। जी भैया, आप एक बार नंबर बता दोगे? प्लीज टाइप 7011। हमारा मतलब है कि 7011 435, इसी नंबर पे भेज दीजिए। अब हो गए भैया पैसे ट्रांसफर। हमने ना आपकी सारी डिग्रियां देख ली है, बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत तेज है आप। ये बैग वो पकड़ लीजिए आप अपना। मैडम जी एक बात पूछे आपसे, आपके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, बतियाने में भी आप अच्छा हैं, तो आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए कहाँ आए हैं? देखिए कंपनी तो छोटा नहीं है, लेकिन आपके डिग्री के हिसाब से तो बहुत छोटा है। अरे भैया, ये मैटर थोड़ी करता है कि ऑफिस कितना बड़ा है कितना छोटा है। मैटर तो ये करता है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, सब कुछ मैटर करता है भैया। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं की, मैंने बड़ी कंपनी में भी जॉब करके देखी है, लेकिन भैया वहाँ पर ना एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर आपस में ही अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, और मेरे बॉस, उनकी गंदी नज़र थी मुझ पर, तो बस इसलिए मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। और वहाँ पर जो बॉस थे ना, वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। सिक्योरिटी गार्ड है तो उससे भी बदतमीजी से बात करते थे। कोई भी उनका एम्प्लॉय है जो उनके नीचे काम करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बिहेव करते थे, और मैं ऐसी जगह बिल्कुल काम नहीं कर सकती। और मैंने इस कंपनी के बारे में सुना है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात भैया, यहाँ के जो बॉस है वो अपने स्टाफ से बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, और जो उनकी फीमेल स्टाफ है उनकी भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ के जो रिव्यू हैं, मैंने सुना है काफी जगह से कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बस इसलिए मैं यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ। और वैसे भी इस कंपनी में जॉब करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बेशक से ये कंपनी छोटी है, लेकिन मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊंगी। और हाँ भैया, मुझे ना अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है, मैं इस कंपनी को बहुत प्रॉफिट दूंगी, बहुत आगे तक लेके जाऊंगी, और पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। वो तो बस
आज मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इंटरव्यू देने आई थी और इंटरव्यू हो ही नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं वापस से कल आऊंगी और इंटरव्यू दूंगी। एक और ही छोटा सा मदद कर सकती है हमारा? वो क्या है ना कि जब हम आ रहे थे यहाँ पर काम करने के लिए ना, तो एक छोटा बच्चा ही चश्मा बेच रहा था। 250 में बेच दिया हम कोई चश्मा। अब बताइए, हम एक गार्ड होकर चश्मा लगा के नौकरी करेंगे तो कितना बेकार लगेंगे। ये चश्मा आप हमसे खरीद लेंगे क्या? ठीक है भैया, मैं आपसे ये सनग्लासेस ले लेती हूँ, लेकिन इसके मैं आपको पूरे 350 रुपए दूंगी। क्या 350 में? पर मैडम जी, तो हमने 250 में खरीदा था, तो 350 क्यों? क्योंकि आपसे ये सनग्लासेस खरीदने के बाद मैं इसको बाहर 500 रुपए में बेचूंगी। क्या? अरे हमने 250 में खरीदा है, आप खरीदेंगे हमसे 350 में और बेचेंगे 500 में? ऐसा कैसा? क्यों नहीं बेच सकती भैया? आपने जिससे सनग्लासेस लिए होंगे वो बहुत बुरी हालत में होगा, इसलिए आपने ये 250 रुपए में उससे खरीद लिया। अब अगर ये सेम सनग्लासेस मैं बाहर जाके बेचूंगी तो कोई भी मुझे देखेगा, सोचेगा इतने अच्छे फॉर्मल कपड़ों में है लड़की, कुछ तो खास बात होगी। अगर ये सनग्लासेस बेच रही है तो मैं 2 रुपए की चीज भी 4 रुपए में बेच पाऊंगी। यही तो हमें मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि मार्केट में प्रोडक्ट से ज्यादा बेचने वाले की वैल्यू होती है। वाह मैडम जी, 250 का चीज 500 में आप बेच देंगी, दोगुना प्रॉफिट। मार्केटिंग ज्ञान तो आपको बहुत अच्छा है। आपका ना दिमाग बहुत तेज चलता है। आप एक काम कीजिएगा ना, कल इंटरव्यू देने आइएगा ना, आपका पक्का जॉब लग जाएगा। बस टाइम से आ जाइएगा यहाँ पे। ठीक है भैया, अब थैंक यू सो मच भैया। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ और इसके मैं आपको पैसे दे देती हूँ। अरे सर, आप यहाँ पर? लेकिन आप ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के क्यों खड़े हैं? आप ये गार्ड को सर क्यों बोल रहे हैं? सर को सर नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? यही तो इस कंपनी के ऑनर है, बॉस है हमारे। अब देखिए, ये क्या मजाक चल रहा है? ये आपको बॉस क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी साक्षी जी, मैं ही गंधर्व इंटरप्राइजेज का मालिक हूँ और ये तुषार मेरे मैनेजर है। बस मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता था ये सिक्योरिटी गार्ड बनके, बस थोड़े अलग तरीके से। अच्छा, आप यहाँ के अगर ओनर हैं, इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं, तो आपने ये गार्ड के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बस मैं ये देखना चाहता था कि आप कितनी ईमानदार है, पंक्चुअल है और मार्केटिंग स्किल्स आपकी कैसी है। वो क्या है ना कि इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें ये पता होता है कि वो हमारे सामने बैठेंगे तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके आते हैं, लेकिन मैं बस एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर ना इंटरव्यू लूंगा तो उनको सरप्राइज भी मिल जाएगी और उनकी ईमानदारी और मार्केटिंग स्किल्स के बारे में मुझे पता भी लग जाएगा। वो क्या है ना, जो भी इंटरव्यू देने आते हैं ना, सारे रटाए हुए आंसर देते हैं, हमारे हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय हो जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, कि अगर हाँ मैं गलत हूँ तो आके गलत बोल सके कि नहीं सर ये काम ऐसे हो सकता है और इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे ऐसे स्किल्स वाले और ईमानदार लोगों की जरूरत है और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मेरे कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ईमानदार है और आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से आप इंटरव्यू में पास हो गए। अगर आप चाहे तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप मेरी कंपनी में जॉब करेंगे तो मेरी कंपनी की मार्केटिंग और बढ़ जाएगी, सेल्स और आगे तक जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मुझे इस जॉब की बहुत नीड थी, मैं दिल से यहाँ पर जॉब करना चाहती थी और हाँ, आई प्रॉमिस मैं इस कंपनी को बहुत प्रॉफिट दूंगी और इस कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी। एंड सर, आई मस्ट से आपका ये जो तरीका है ना इंटरव्यू लेने का, ये मैंने पहली बार देखा है। ठीक है साक्षी जी, फिर आपसे कल मिलते हैं 10 o'clock। ओके सर, मैं टाइम से आ जाऊंगी। चले? चलिए सर।